11वीं में हम जो 3-4 पीरियड में पढ़े हैं उसमें उनको संक्षिप्त में मैं रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे नहीं देख पाए, नहीं आ पाए, नहीं जुड़ पाए, वो पूरा संक्षिप्त में समझोगे। इसके बाद इस पीरियड के बाद मैं लेसन शुरू करूँगा, लेसन 1। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि समीकरण संतुलित करना। क्या बताया था? समीकरण संतुलित करना। तो समीकरण संतुलित करने में क्या बताया? जैसे a धन b क्रिया करके बनाया c और d, तो इस भाग को कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। इंग्लिश में कहते हैं r। r होता है रिएक्टेंट, क्रिया करने वाला। और इसको कहा जाता है उत्पाद या क्रियाफल, जिसको कहा जाता है P माने प्रोडक्ट, RP। अभिकारक अणु जैसे N2 + H2 क्रिया करके बनाया अमोनिया। अभिकारक पूछे बताना आप लोग, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिकारक है, NH3 अमोनिया क्रियाफल है। अब संतुलित समीकरण में कुछ नहीं करना है, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और क्रियाफल में परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए प्रत्येक तत्वों का। यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 2। यहाँ पर कितना है? 1। तो क्या बताया था नियम? बीच में पीछे में कुछ नहीं लगाना, जो भी लगाना है सामने। 2 नाइट्रोजन में 2 कर दिए। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर 2। अब यहाँ पर 3 है, सामने में लगता है तो सबको हो जाता है पीछे वाला का। तो हाइड्रोजन 3 है तो बुरा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 2। यहाँ पर कितना है? 2। 3 2 दिया 6। इस प्रकार से समीकरण ऐसा मत 1 और 3 4 और 2, ऐसा नहीं, प्रत्येक परमाणु को बराबर करना है। ठीक। समीकरण संतुलित करने के बाद मैं बताया था कि अम्लीय क्षारीय मूलक को किस प्रकार से जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए पहले क्षारीय मूलक का नाम लिखते हैं। जैसे ये बेरियम क्लोराइड ऐसे कोई दे दिया, शुरू में लिखते हैं क्षारीय मूलक, पीछे वाला अम्लीय मूलक। क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक कंठस्थ होना जरूरी है। अब इसमें आपको याद करना है कि हो आप लोग Ba++ बेरियम का अम्लीय मूलक Cl का सिंगल माइनस। तो बराबर करना है किसको? प्लस माइनस को। तो बराबर करने के लिए ऐसा मत कर देना कि आप एक प्लस हटा दे, कोई चीज हटाना नहीं है, ना एक्स्ट्रा जोड़ना है। जो है और है, कंठस्थ ही रह गया Ba++ Cl सिंगल। तो प्लस माइनस को कैसे बराबर करोगे? अगर हम इसको 2 Cl कर देंगे तो Cl में कितना ऋण हो गया? 2, अब धन 2 हो गया। 1 2 2 और 2 बराबर का धन है। अब धन ऋण को हटा दो तो क्या बचा? Ba बचा, Cl कितना बचा? 2 बचा। BaCl2 क्या बन गया आपका? बेरियम क्लोराइड। ऐसे देखोगे अमोनियम कार्बोनेट, ऐसे बोलिए। अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक को आपको याद करना ही है, ध्यान रखना। स्कूल लगेगा सबसे पहले से पूछूंगा NH4 सिंगल प्लस और कार्बोनेट में CO3 डबल माइनस। बराबर करना है तो 2 लगाओगे। अब 2 को कैसे लिखेंगे हम लोग? प्लस माइनस हटा देंगे। NH4 अगर 2 लिखेंगे तो 42 हो जाएगा, जबकि 2 किसका किसका है? नाइट्रोजन को 2 है, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 4 2 8। तो इसको आप कोष्टक में करोगे NH4 होल ट्वाइस, अब बाहर लिखोगे CO3, NH4 होल ट्वाइस CO3। ये क्या हो गया? अमोनियम कार्बोनेट। ऐसे मैं बहुत सारे उदाहरण से आपको बताया मैं, जैसे लेड बोरेट, ये बोल दिए। लेड बोरेट में क्या बताया? Pb++ और BO3 ट्रिपल माइनस, ये ना। अब बराबर कैसे करेंगे? 3 और 2 है तो 2
3 करेंगे 2 3 6 और 3 दूनी 6 बराबर होगा ध्यान। अब सूत्र लिख रहे हैं तो पीवी कितना है 3, तो पीबी ऐसे कोष्टक मत करना, ऐसे करके ऐसे करो तो ऐसे करो की चीज है, तो पीबी3 हो गया। BO3 संख्या है, यहाँ पर अगर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, जबकि इसमें बोरान भी है ऑक्सीजन भी है, तो उसको करेंगे कोष्टक का ऐसे। PB3 BO3 होल्ड मतलब कोष्टक, ट्वाइस माने 2, 3 रहता तो थ्राइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं थ्राइस, 4 आपको 4 बोलते हैं, BO3 होल्ड 4। तो इस प्रकार कई उदाहरणों से समझे आप लोग। तीसरा चीज मैं बताया था कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्वों के नाम, उसके संकेत, परमाणु क्रमांक के बाद क्या बताया था संकेत, फिर नाम, फिर परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, फिर लिखा था परमाणु भार। ये सब हेडिंग देने के बाद बताया था मैं पहला परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का H, हाइड्रोजन नाम है, परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु क्रमांक 2 हीलियम He नाम हीलियम है, परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु भार 4 है। तीसरा लिथियम का बताया था Li, संकेत लिथियम नाम है, परमाणु क्रमांक 3, परमाणु भार 7, आवर्त सारणी मिल जाएगा। 4 बेरिलियम, 5 बोरान, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियान, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम। ये 118 है, परंतु अभी 20 तक आपको कंठस्थ करना है। क्या क्या परमाणु क्रमांक, संकेत, नाम, परमाणु क्रमांक, परमाणु बिल्कुल कंठस्थ। इस आधार पर मैं क्या सिखा आप लोग को कि परमाणु संरचना कैसे बनाते हैं। परमाणु संरचना तो बताया था, परमाणु डाल्टन ने पहले परिभाषा दिया कि प्रकृति का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है और एक अविभाज्य कण है, परंतु आजकल परमाणु विभाजित होता है। और बताया था परमाणु में केवल 3 मूलभूत कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और बताया कि परमाणु का आकार गोल होता है। अब पहला गोला को कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं नाभिक। इसमें 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाद और नाभिक को घेरे हुए गोल होते हैं। इन गोलों में क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसको कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्ष, कोष, सेल, ऑर्बिट, सब इसका नाम है। प्रोटॉन की संख्या 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, तो बोलेंगे प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन। तो कक्ष में कैसे डालेंगे, तो बताया था मैं, बोर-बरी सूत्र ने सूत्र दिया 2n²। n परमाणु, n कक्षों की संख्या है। पहले कक्ष में हम भरेंगे मान, तो इसको k नाम देते हैं पहले कक्ष को, L, M, N। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18, 32। इसमें बढ़ते जाएंगे तो n में एक पहला कक्ष रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 दूनी 2। तो इस प्रकार बोर-बरी के सूत्र के अनुसार ही कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरता है। और ये बताया गया था कक्ष का क्या होता है, उपकक्ष होता है, उपकक्ष से क्या होता है, कक्षक होता है। यहाँ तक कई परमाणु संरचना बनाने के बाद कक्ष और उपकक्ष तथा कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरना भी सिखाया मैं। और इसी के साथ बताया था कि ये जो बेसिक चीजें हैं
जिसको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जानना जरूरी है। अगर आप इतना नहीं जाने तो आपको केमिस्ट्री का लगेगा, बहुत कठिन लगने लगेगा। तो पूरे अभी हमारा 21 जून से जो शुरू हुआ और आज 9 तारीख तक जो हुआ उसका रिवीजन कराया मैं, और इधर ऑनलाइन वीडियो भी जाएगा आपके पास, और अल्टरनेट क्लास भी मोहल्ला क्लास कर बुलाएंगे, आपको मैसेज गया होगा। इस नाम से साइंस लियो, बहुत ध्यान से पढ़ोगे और मेहनत करोगे तभी आपका भविष्य उज्जवल है। थैंक यू।